देखो, फंक्शन बहुत ही मजेदार टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सी में फंक्शन होता क्या है? फंक्शन हम लोग जो यूज करते हैं, फंक्शन वर्ड से जानो कि हमारे घर में क्या कहते हैं कि फंक्शन हो रहा है। कहते हैं कि नहीं? कोई तरह का कोई यदि ओकेजन होता है तो उसमें क्या कहते हैं कि हम फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक टास्क को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक टास्क को। अब जैसे कोई बर्थडे फंक्शन है, उस बर्थडे को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और उस कंप्लीट करने के लिए क्या क्या नीड है, क्या क्या स्टेप उठाना पड़ता है, वो हम लोग उठाते हैं। उसी तरह से हमारे प्रोग्रामिंग में भी अगर किसी पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कोई एक फंक्शन बनाया जाए तो वही क्या कहलाता है, फंक्शन। और वो जो है किस किस स्टेप होके गुजरता है, थोड़ा बहुत हिंट हम शुरू में कर चुके हैं जब हेडर फाइल पढ़ा रहे थे, कंपाइलर का स्टेप पढ़ा रहे थे, तो याद करो फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे। तो उसी तरह से हमारा जो फंक्शन है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि फंक्शन कहते किसको हैं। तो किसको कहते हैं? इफ ए ब्लॉक created for complete a टास्क या फिर स्पेसिफिक टास्क, कंप्लीट ए स्पेसिफिक टास्क, that is called फंक्शन। क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। फंक्शन दो तरह का होता है, बताए थे शुरू में ही। क्या सब होता है बताओ? एक होता है प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड फंक्शन, वेरी गुड। और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। हो सकता है कि प्री डिफाइंड तुमको ना पूछ करके पूछ दे कि लाइब्रेरी फंक्शन, तो प्री डिफाइंड फंक्शन को ही हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं या फिर बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फंक्शन पहले से हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल है। अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहो तो प्रिंटफ क्या है, फंक्शन है कि नहीं है? प्रिंटफ फंक्शन है कि नहीं है? ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। स्कैनफ क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है। str या फिर स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड कोई भी फंक्शन क्या है? प्री डिफाइंड। गेट ch क्या है? प्री डिफाइंड। मेन क्या है? मेन भी एक फंक्शन है। मेन क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है। sqrt क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है। सो एंड सो ये सब का सब जो है सो प्री डिफाइंड फंक्शन है। जितना भी फंक्शन हम यूज करते हैं पहले के पैरामीटर से, यानी कि जो प्री डिफाइंड है, इस प्रिंटफ का नाम तुम चेंज कर सकते हो? है तुम्हारे पास ये छूट? नहीं है। स्कैनफ का नाम सो एंड सो, इसका तुम प्रोटोटाइप चेंज कर सकते हो, इसका सिंटेक्स चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो यही है प्री डिफाइंड फंक्शन। अगर इस टाइप का कोई भी फंक्शन लगाते हो तो तुमको हेडर फाइल इंक्लूड करना होता है कि नहीं करना होता है? उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे भी रीजन है। रीजन क्या है कि स्टेप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन का स्टेप क्या सब है? फंक्शन का 3 स्टेप है। पहला है फंक्शन डिक्लारेशन। क्या है? फंक्शन डिक्लारेशन। दूसरा क्या है? फंक्शन डिफिनेशन। और तीसरा क्या है? बता चुके हैं शुरू में ही,
तीसरा क्या है? फंक्शन कॉलिंग। नहीं बताए? नहीं बताए हैं? यस सर। फंक्शन कॉलिंग, ये 3 स्टेप है, चाहे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो चाहे वो प्री डिफाइंड फंक्शन हो, दोनों फंक्शन को जो है सो हमारा ये 3 स्टेप से गुजरना होता है। बट तुम कहोगे सर प्रिंट एफ जो हम यूज करते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं, स्कैन एफ जो यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं, उसको कहाँ हम डिक्लेयर करते हैं, कहाँ हम डिफाइन करते हैं। बस यही अंतर है कि हमारा जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं? कॉलिंग करते हैं। क्या करते हैं? कॉलिंग करते हैं। प्रिंट एफ को सिर्फ तुम कॉलिंग करते हो, स्कैन एफ को कॉलिंग करते हो, एसटीआर को कॉलिंग करते हो। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन में ये तीनों का तीनों हमको करना होता है। डिक्लेरेशन भी खुद करना है, डिफिनेशन भी खुद करना है और कॉलिंग भी खुद करना है। तो माइंड में एक चीज, सबसे पहली बात कि फंक्शन आया क्यों, फंक्शन आने का जरूरत क्या हुआ। तो आजकल मैरिज हॉल सब है, मैरिज हॉल है ना, पहले के जमाने में ये नहीं हुआ करता था। तो इस मैरिज हॉल से क्या बेनिफिट मिला हमको? बेनिफिट ये मिला कि एक बार अगर डेकोरेशन कर दिया तो उसमें हजारों का हजार शादी उसी डेकोरेशन के खर्च में हो जाता है। लेकिन घर पर जब शादी ऑर्गेनाइज होता है तो हर एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए अलग अलग जो है सो हमको टेंट बनाना पड़ता है, सो सारा मैनेजमेंट करना होता है कि नहीं करना होता। इसीलिए तुम घर पे अगर जो मैरिज हॉल का डेकोरेशन है उसका 25% भी अगर खर्च करो, सॉरी 25% भी मैरिज हॉल का जो खर्च है 25% भी उसका अगर करना चाहो तो जितना तुमको मैरिज हॉल का रेंट लगेगा उससे बहुत ज्यादा यहाँ पर खर्च पड़ जाएगा, कॉस्ट पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा। क्या रीजन है उसके पीछे? कि वहां पर रीयूजेबिलिटी है, यहाँ पर रीयूजेबिलिटी नहीं है। रीयूजेबिलिटी समझते हो कि जो सामान एक बार यूज हो गया फिर दूसरे बार यूज हो जाए फिर तीसरे बार यूज हो जाए तो वही कहलाता है रीयूजेबिलिटी। तो मैरिज हॉल में जो भी डेकोरेशन है वो रीयूजेबिलिटी है। तुम यदि चाहो तो तुम उसको यूज कर सकते हो, फिर कल हम अगर उसमें कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करें तो हम उसमें पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो एंड सो एक ही डेकोरेशन पे बहुत सारा आदमी रीयूज उसको कर सकता है। लेकिन हमारे घर पर जो शादी ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पर रीयूजेबिलिटी है नहीं है। तो फंक्शन जो वर्ड है वो रीयूजेबिलिटी के लिए ही बना है कि एक फंक्शन बना दिए और उस फंक्शन से रिलेटेड जितना भी टास्क होगा वो ऑटोमेटिकली उसके थ्रू हम कर लेंगे। अगर प्रिंट एफ फंक्शन नहीं होता, प्रिंट एफ फंक्शन नहीं होता तो प्रिंट करने के लिए जितना डिक्लेरेशन, डिफिनेशन और कॉलिंग है जितना बार हमको प्रिंट करना होता उतना बार उसका डिक्लेरेशन, डिफिनेशन और कॉलिंग करना होता कि नहीं करना होता? करना होता ना जी। लेकिन यस सर। वही अगर फंक्शन बना दिए तो हम सिर्फ और सिर्फ जितना बार चाहे कॉलिंग कर सकते हैं, एक ही डिक्लेरेशन और एक ही डिफिनेशन से सबका सब काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यही एडवांटेज है फंक्शन का कि रीयूजेबिलिटी यहां मिलता है कि एक बार अगर कोई फंक्शन हम क्रिएट कर दिए तो वो फंक्शन को हम जितना बार चाहें उतना बार, जितना बार हमारा नीड हो उतना बार उसका रीयूज हो सकता है। तो क्या है एडवांटेज? रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी। अब यहां पर है कि अगर सर लाइब्रेरी फंक्शन में हमको सिर्फ कॉलिंग करना होता है तो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन क्यों यूज करते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम ही कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन भी करना है हम ही को, डिफिनेशन भी करना है हम ही को, कॉलिंग भी करना है हम ही को। तो वहां पर तो सिर्फ कॉलिंग होता है तो यहाँ पर फिर तीनों चीज क्यों करें हम? देखो वहां पर भी डिक्लेरेशन और डिफिनेशन होता है लेकिन वो हिडन है। अब कहोगे कैसे हिडन है?
तो स्ट्रिंग का जो भी फंक्शन तुम यूज करते हो उसके लिए string.h हेडर फाइल ऐड करते हो या नहीं करते? करते हो। अगर तुम string.h हेडर फाइल यूज ना करो तो क्या स्ट्रिंग रिलेटेड कोई भी फंक्शन तुम्हारा काम करेगा? करेगा जी? नो सर, नहीं नो करेगा। सर। तो वही हेडर फाइल जो है उसका फंक्शन डिक्लेरेशन को इंक्लूड करता है और तब बाद में लिंकर जो है यदि हेडर फाइल ऐड है तो उसका जो है सो डिफिनेशन भी उसमें ऐड हो जाता है। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। मैथ रिलेटेड अगर कोई भी फंक्शन हम यूज करते हैं तो math.h हेडर फाइल हमारा लगाना नेसेसरी हो जाता है, और अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा वो फंक्शन अनडिफाइंड फंक्शन हो जाता है और एरर आ जाता है। तो तुम्हारे मन में एक चीज और आ रहा होगा कि सर अगर ऐसा है तो जितना फंक्शन हम चाह रहे हैं कि ये सब फंक्शन का हमको नीड होगा, ये सब फंक्शन इस सब टाइप के फंक्शन का जरूरी होगा, तो हम सबका सब फंक्शन क्यों नहीं बना देते हैं? प्री डिफाइंड की लाइब्रेरी क्यों नहीं बना देते हैं? उसके पीछे भी रीजन है। उसके पीछे क्या रीजन है कि अगर तुम math.h हेडर फाइल जोड़ो तो math.h में जितना भी प्री डिफाइंड फंक्शन है सबका डिक्लेरेशन और डिफिनेशन तुम्हारे प्रोग्राम में अटैच हो जाता है। हमको जरूरी था एक SQRT का या जरूरी था सिर्फ और सिर्फ एक पॉप फंक्शन का, लेकिन उसमें मैथ का जितना भी हेडर जितना भी प्री डिफाइंड फंक्शन है सब ऐड हो गया। हमारे प्रोग्राम का साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो ये हमारा उसके साथ डिसएडवांटेज आता है। दूसरी बात कि अगर प्री डिफाइंड फंक्शन है हम उसको printf डिक्लेयर कर दिए या पॉ डिक्लेयर कर दिए या strcpy डिक्लेयर कर दिए तो यूजर को ये छूट नहीं है कि वो उसका नाम बदल दे। यूजर को ये छूट है क्या कि उसका नाम बदल देगा? नहीं, क्योंकि यूजर को सिर्फ जो है सो उसको कॉलिंग का राइट है, ना ही डिक्लेरेशन का राइट है, ना ही डिफिनेशन का राइट है। अगर डिक्लेरेशन डिफिनेशन राइट मिल जाए तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन ही हो गया, तब उस हेडर फाइल का कोई नीड नहीं रह गया, तब तुम खुद से डिफाइन। और हमेशा ये चीज याद रखो कि प्री डिफाइंड कीवर्ड जो भी है, प्री डिफाइंड कीवर्ड जो भी है तुम उसको यूजर डिफाइंड के रूप में डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। जैसे तुम्हारा CLR SCR फंक्शन है, पहले से CLR SCR है, ब्रेक कीवर्ड है, ये पहले से ब्रेक है, तो इसको तुम यूजर डिफाइंड में तुम वो सेम नाम क्रिएट नहीं कर सकते हो। भले ही तुम ब्रेक 1 कर दो तो वो तुम कर सकते हो, लेकिन सेम नाम तुम क्लियर उसका डिक्लेयर्ड नहीं कर सकते हो। आया बात समझ में? क्या क्या है प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन में अंतर? कि प्री डिफाइंड फंक्शन जो होगा ये डिक्लेरेशन डिफिनेशन और कॉलिंग चाहे वो प्री डिफाइंड फंक्शन हो चाहे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो दोनों में होगा, लेकिन प्री डिफाइंड फंक्शन में यूजर को सिर्फ कॉलिंग करना होता है और उस फंक्शन से रिलेटेड हेडर फाइल सिर्फ और सिर्फ हम इंक्लूड कर देंगे तो उसका डिक्लेरेशन और डिफिनेशन अपने आप ऐड हो जाता है। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन में तुम जो है सो कभी भी खुद ब खुद उसको यूज कर सकते हो, खुद ब खुद उसका डिक्लेरेशन भी करोगे, उसका डिफिनेशन भी करोगे और कॉलिंग तो दोनों में करना होता है। तो इससे फायदा क्या मिला कि यदि हम एक कोई मैथमेटिकल टाइप का प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं प्री डिफाइंड फंक्शन वाले में, तो उसका पूरा का पूरा हेडर फाइल हमको इंक्लूड करना होता है। अगर पूरा हेडर फाइल हम इंक्लूड कर दिए तो उस हेडर फाइल से रिलेटेड जितना भी फंक्शन है सबका डिक्लेरेशन ऐड हो जाएगा। इसीलिए हम जो है सो यूजर डिफाइंड फंक्शन को प्रेफर करते हैं कि वहां पर जितना फंक्शन हम चाहें सिर्फ और सिर्फ उतना ही फंक्शन का जो है सो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन ऐड होगा। प्री डिफाइंड फंक्शन में हमको फंक्शन नेम को लेकर के या पैरामीटर को लेकर के या रिटर्न टाइप को लेकर के कोई छूट नहीं है, लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन में तुमको सब छूट है। तुम जो नाम रखना चाहो वो नाम रख सकते हो, जो पैरामीटर रखना चाहो वो पैरामीटर आर्गुमेंट
जो आर्गुमेंट रखना चाहो वो आर्गुमेंट रख सकते हो, जो रिटर्न टाइप रखना चाहो वो रिटर्न टाइप रख सकते हो। इसीलिए हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करते हैं मेनली। कोई कंफ्यूजन तो बोलो इसमें। सर जैसे ये बोलो। प्री डिफाइंड फंक्शन है, हम्म। ब्रेक प्री डिफाइंड फंक्शन है, अगर हम ब्रेक उसको यूजर ब्रेक डिफाइंड में ब्रेक प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है। सबसे पहले ये बात, ब्रेक जब भी कोई फंक्शन होगा तो उसका चाहे वॉइड हो या कुछ भी हो, पैरामीटर होगा। पैरामीटर कहने का मतलब कि आगे में ब्रैकेट। कभी ब्रेक के आगे में ब्रैकेट देखे हो? नो सर। हाँ, तो देखते होगे जब भी हम फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पर देखो जितना भी फंक्शन लिखे हैं सब में आगे में पैरामीटर का साइन दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ये देखो। वो कीवर्ड है। ब्रेक, कंटिन्यू, लेवल, ये सब जो है सब कीवर्ड है। हाँ, आगे बोलो। तो सर जैसे ये कीवर्ड है ब्रेक,